प्यारे दर्शकों, गुड मॉर्निंग। आपको इस हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे और आपको आशीष दे। आज इस समय हम फिर से नीति वचन की किताब पढ़ने जा रहे हैं और जानेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। तो आज हम नीति वचन 19 का 14 पढ़ेंगे और 14 में स्त्रियों के बारे में लिखा है। तो ये वीडियो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। आज स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताया गया है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप पूरा देखें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। यहाँ पे लिखा है, घर और धन पुरखों के भाग से, घर जो होता है और धन होता है बाप दादों के भाग से मिलता है, उनका विरासत में मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो एक अच्छी पत्नी कैसे मिलता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन चर्चा करता है। परंतु बुद्धिमानी पत्नी यहोवा ही से मिलती है। जो एक बुद्धिमानी पत्नी है, जिसमें बुद्धि है, अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको भली पत्नी कैसे मिलेगा? जो यहोवा को भय मानता है, यीशु का भय मानता है। भली पत्नी पाने के लिए यहोवा की ओर से मिलता है, यीशु की ओर से मिलता है। इसीलिए अगर कोई जवान देख रहा है जिसकी शादी नहीं हुआ है तो वो अपनी ज़रूर पत्नी के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूं। आगे और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम जानेंगे। 21 का 9 पढ़ देते हैं। इसी का वचन है, नीति वचन का 21 का 9 में इस प्रकार लिखा है। यहाँ पत्नियों के बारे में लिखा है। आज पत्नी ऐसा है, इसलिए परमेश्वर ऐसा लिखता है। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। स्त्रियों के लिए विशेष परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है। इसलिए जो बहन लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान से सुने ताकि आपका जीवन बचाया जा सके। यहाँ लिखा है लंबे चौड़े घर में। एक लंबे चौड़े घर होता है, संसार में बहुत बड़ा बड़ा घर है। और झगड़ालू पत्नी के अगर वहाँ कोई उस घर में झगड़ालू पत्नी है और बहुत झगड़ा करता है, उसके संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है लंबे चौड़े घर में रहने से, झगड़ालू पत्नी के रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। तो अगर हमारी वीडियो बहन लोग देख रहे हैं तो बहन लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लड़ते झगड़ते हैं तो ये बुराई है, इसे छोड़ दीजिए। आप अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ बड़ा प्रेम के साथ रहिए। परमेश्वर लड़ाई झगड़ा को पसंद नहीं करता है, ये पाप है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो ये बुराई है, इसे छोड़िए, इसके कारण आपका घर परिवार टूट सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है और पुरुषों को भी कि पुरुष को बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि अगर पुरुषों के लिए हम बता देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी बार बार लड़ती है झगड़ती है तो आप पत्नी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। परंतु आप दोनों बैठकर क्यों लड़ाई होता है उसका रास्ता निकालें और उसका कोई उपाय निकालें। ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें, परंतु समझौता करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है। लेकिन जैसे अगर कोई पत्नी लड़ता है तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पति को छत के कोने पर रहने से अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, लेकिन पत्नी को यहाँ पे सुधारना है। आगे हम पढ़ देते हैं और भी आपके लिए वचन पढ़ देते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ देते हैं। 19 में क्या लिखा है, इसी का 19 में ऐसा लिखा है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बार बार परमेश्वर का वचन पत्नी के बारे में बोलता है और जो लड़ते झगड़ते हैं उनके बारे में बोल रहा है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसा पुरुषों को बोल रहा है। लेकिन आगे मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। झगड़ालू, एक जो पत्नी होता है, पत्नी को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। उसको अच्छा स्वभाव होना चाहिए, उसको घर को चलाने वाला, घर को बनाने वाला होना चाहिए और चिढ़ने वाली पत्नी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। तो ऐसा पत्नियों को नहीं होना चाहिए। पत्नी को झगड़ालू चिढ़ने वाली नहीं होना चाहिए, परंतु अच्छा स्वभाव के होना चाहिए ताकि आपका पति आपके साथ रहे, आपका परिवार अच्छा से रहे, अच्छा चल सके, आपका परिवार में प्रभु का आशीष रहे। अगर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे तो प्रभु का आशीष नहीं रहेगा, श्राप आएगा, शैतान का कार्य होगा। तो परमेश्वर बोलता है यहाँ पे पुरुषों के लिए कि झगड़ालू पत्नी के साथ नहीं रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी में छोटी बात होगा और उसको चक्कर में हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है, परंतु समझौता करें। तो विशेष करके स्त्रियों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, उसका अच्छा स्वभाव होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन और भी हम पढ़ेंगे। 25 का 24 में पढ़ते हैं कि 24 में क्या लिखा है। यहाँ पे 25 का 24 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
यहाँ इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का वचन कि 24 और 25 पढ़ देते हैं आपके लिए। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता है, यानी स्त्रियों को विशेष संदेश है। प्लीज़ जो बहन लोग हैं वो आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अब भारी भारी अपने शरीर को सजाते हैं, वो ये परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आपका भीतरी आत्मा सजना चाहिए, आपका स्वभाव ठीक होना चाहिए, ताकि प्रभु भी खुश हो और आपका परिवार भी खुश हो। देखिए, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। पति को बोल रहा है। अब भाई बार बार कोई पत्नी लड़ेगा झगड़ेगा तो परिवार तो टूटेगा ना, घर तो टूटेगा, पति तो निराश होगा, पति तो इधर उधर जाएगा, कुछ भी गलत काम करेगा ही। तो इसलिए पत्नी को बहुत अच्छा स्वभाव होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी अच्छा होना चाहिए, ताकि पति आपकी ओर खींचा रहे, आपकी ओर बना रहे। अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, शैतान उसकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो गलत अपनाएगा। आज बहुत सारे पत्नी के कारण लड़ने झगड़ने कारण बहुत सारे पति लोग शराबी बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, गलत काम पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में लड़ाई होता है, शांति नहीं है। तो पत्नियों को लड़ना नहीं चाहिए, परंतु प्रेम से अपना घर को चलाना चाहिए। बार बार लिखा है, जैसे थकेमंद के प्राण के लिए ठंडा पानी होता है। आगे कुछ और लिखा है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो कुछ समझाया गया है उसे आपको समझ आया होगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।